हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है, यूपी बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का जो पेपर हुआ है, लगभग 24 ज़िलों में पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। और अब इंग्लिश का एग्ज़ाम आपका 12 तारीख के बाद हो सकता है कि 13 को ही हो जाए, या फिर 12 से 15 के बीच में ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए अपने ज़िले यानी कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट में आए हुए क्वेश्चन पेपर को दिखाने वाले हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर का नाम है 316 और ईई, और यहाँ पे 2022 इंग्लिश न्यू सिलेबस से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन ए का रीडिंग सेक्शन में, पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज होता है, जो कि दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो देखिए, ये जो अनसीन पैसेज था, इसमें कहा गया कि इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज दैट द रियल मैन इज़ डिस्कवर्ड। इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज। अब यहाँ पे एडवर्स सर्कमस्टेंसेज का मतलब क्या है? कठिन परिस्थितियों में, केवल कठिन परिस्थितियों में ही एक व्यक्ति अपनी वास्तविकता को पहचान पाता है। इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज दैट द रियल मैन इज़ डिस्कवर्ड। यानी कि एक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में ही अपनी ताकत को पहचान पाता है, अपनी वास्तविक ताकत को पहचान पाता है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशंस, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक एंड वर्च्यूज़ ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स। और ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की मदद करता है सेल्फलेसली, यानी कि निस्वार्थ होकर। ऐसा व्यक्ति जो निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करता है। प्रूव्स हिज वर्थ, यानी कि अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन समय में भी अपने योग्यता को सिद्ध करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा है। ऑफ नोबल इंटेंशन, जिसका इरादा श्रेष्ठ है। ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक, और जिसका शरीर भी अच्छा है, यानी कि हट्टा कट्टा है। एंड वर्च्यूज़ ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, और जो निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करता है, उनकी मदद करता है। प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या है? मुसीबत है, आपदा है। तो ऐसे व्यक्ति प्रूव्स हिज वर्थ, वर्थ का मतलब योग्यता, अपनी योग्यता को सिद्ध करते हैं। इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि कठिन समय में भी। ही फेसेस द एडवर्सिटी विद हिज स्ट्रॉन्ग विल, यानी कि वह इन कठिनाइयों का सामना करता है अपनी दृढ़ इच्छा से। एंड डिटर्मिनेशन, और अपने दृढ़ निश्चय से। ऐसे व्यक्ति अपने दृढ़ इच्छा और दृढ़ निश्चय से कठिनाइयों का सामना करते हैं। इफ़ ही हैज़ अ विल टू डू अ थिंग, यदि उसके पास कुछ करने की इच्छा है। इफ़ ही हैज़ अ विल, यदि उसके पास इच्छा है, टू डू अ थिंग, कोई काम करने की। नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो उसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता है। नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता है, कोई नहीं खड़ा हो सकता है। ही कैन कंकर ऑल ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन। ही कैन कंकर, कंकर का मतलब विजय प्राप्त करना होता है। वह जीत सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। ऑल ऑब्स्टिकल्स, यानी कि सभी बाधाओं पर। ऑब्स्टिकल का मतलब यहाँ पे बाधा कह सकते हैं, कि वह रास्ते में जितनी भी बाधाएं आती हैं उन सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है। टू अचीव हिज मिशन, यानी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज़ नोबल एंड वर्दी, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है, क्योंकि उसका उद्देश्य श्रेष्ठ है और योग्य है। तो यहाँ पे कहा गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ है और जो योग्य है, उसके अगर वो कोई काम करना चाहता है तो उसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता है। अब इसके बाद देखिए, कहा गया कि इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर वी स्लीप एंड एन्जॉय एंड नो नॉट वॉट वी आर। तो इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जब हम समृद्ध होते हैं। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अपनी समृद्धता वाले दिनों में। एंड प्लेजर, और अपने सुख वाले दिनों में। वी स्लीप, हम आराम से सोते हैं। एंड एन्जॉय, और मज़े करते हैं। एंड नो नॉट वॉट वी आर, और हम ये भी नहीं जानते कि हम हैं कौन। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन मुसीबत के समय में, द इनर मैन वेक्स अप, हमारे अंदर की जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है। एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और हमें अपनी वास्तविक ताकत का और कमजोरी का पता चलता है। तो इसमें बताया गया कि यह केवल कठिन परिस्थिति होती है जब हमें अपनी वास्तविकता का पता चलता है, अपने कमजोरियों का और अपनी ताकत का पता चलता है। जब हमारे सामने कोई कठिन समस्या आती है, कठिन परिस्थिति आती है, तभी हम अपने अंदर की ताकत को पहचान पाते हैं।
तो ये बातें इस पैसेज में कही गई हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन इसमें है कि व्हेन इज़ द रियल मैन डिस्कवर्ड, व्हेन इज़ द रियल मैन डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे देखिए पहली ही लाइन में इसका आंसर दिया गया है कि इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज दैट द रियल मैन इज़ डिस्कवर्ड। ये पहली लाइन में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, यानी कैसा व्यक्ति मुसीबत में भी अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। तो यहाँ पे बताया गया है दूसरी लाइन में, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशन, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। तो ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन कंकर हिज मिशन, अपने मिशन को कौन जीत सकता है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि अ मैन हुज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी कैन कंकर ऑल द ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ होगा और योग्य होगा, वह रास्ते की सभी बाधाओं को जीत सकता है और अपने मिशन को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। अब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया गया है द इनर मैन वेक्स अप, इसको अंडरलाइन किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में होता है तो वह अपने अंदर की अपनी आंतरिक शक्ति को और कमजोरी को पहचान सकता है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन अ मैन इज इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, व्हेन अ मैन इज इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन ही कम्स टू नो, या फिर ही रियलाइजेज हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। यहाँ पे सेल्फिश का अपोजिट पूछा गया है कि सेल्फिश का अपोजिट क्या है। तो यहाँ पे देखिए सेल्फलेस आया हुआ है, सेल्फिश का अपोजिट यहाँ पे देखिए सेल्फलेस आया हुआ है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी। पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब माइजरी है, दुख है। तो माइजरी के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पे देखिए एडवर्सिटी का यूज़ किया गया है। माइजरी के लिए इसमें एडवर्सिटी का यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन इन द पैसेज। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या है इस पैसेज में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन्स बाउंडेशन कर सकते हैं। बाउंडेशन का मतलब बाधा होता है, तो यहाँ पे आप बाउंडेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए सेक्शन बी हमारा आ गया राइटिंग सेक्शन, और इसमें क्या क्या आर्टिकल और लेटर पूछे गए हैं। आर्टिकल देखिए अब की बार बिल्कुल डिफरेंट आ गया था, जिसकी बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, वो आर्टिकल यहाँ पे पूछा गया है। पहला यहाँ पे पूछा गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी प्रजातंत्र के बारे में आपको लिखना है, प्रजातंत्र के महत्व के बारे में आपको लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है। या फिर आप चाहें तो डाउरी सिस्टम पे लिख सकते हैं। डाउरी सिस्टम इस बार पूछा गया था एग्जाम में, जिसका मतलब होता है दहेज प्रथा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि योर विज़न इन लाइफ, जीवन के बारे में अपने कुछ विचार इसमें बताने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आर्टिकल से, इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डाउरी सिस्टम, योर विज़न इन लाइफ। तो फ्रेंड्स अगली वीडियोस में हम आपको ये डाउरी सिस्टम पर आर्टिकल लिखना ज़रूर बताएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और देखिए अब इसके बाद जो लेटर पूछा गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। वाटर टैक्स पर हाई राइज होने की समस्या के बारे में आपको एडिटर के पास एक लेटर लिखना है। तो फ्रेंड्स जैसा आपको इसका मेथड बताया गया था एडिटर के पास लेटर लिखने का, तो उस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो कोई भी लेटर आ जाता है, 1 to all कोई भी आ जाए, किसी भी टॉपिक पर लिखना हो तो आप एडिटर के पास बहुत ही आराम से वो लेटर लिख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन बताया गया है, बीच में आप 2-3 सेंटेंस क्वेश्चन के हिसाब से केवल ऐड कर देंगे, आपका लेटर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और अगला लेटर यहाँ पे पूछा गया था कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फ्री स्टूडेंटशिप टू एनेबल यू टू स्टडी फर्दर। अब यहाँ पे अपनी फ़ीस माफ़ के लिए अपने प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखना था। फ़ीस माफ़ के लिए प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना था। ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन आ गया था फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन सी, जो ग्रामर सेक्शन है, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सेक्शन सी में देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है। ये यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं।
द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, यानी कि एक ऐसा देश जिन पर राजा का शासन हो। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, एक ऐसा देश जिस पर अभी भी राजा का शासन हो। जैसे पहले भारत में भी राजा लोग शासन करते थे, तो कोई ऐसा देश जिस पर राजा का शासन हो उसको हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी, मोनार्की, मैट्रियार्की या फिर ओलिगार्की। तो इनमें से क्या हम कह सकते हैं? जैसा आपको पता होगा कि मोनार्क मीन्स राजा होता है, मोनार्क का मतलब राजा होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? मोनार्की है। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, इसको हम एक वर्ड में कह सकते हैं मोनार्की। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इडियम एंड फ्रेज से दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया कि द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, एट अ स्ट्रेच का मतलब आपको बताना है। अब इडियम एंड फ्रेज आपको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए नहीं दिया जाता है, आपको केवल इसका मीनिंग हमें बताना होता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, स्लोली, कंटिन्यूअसली, वेरी फास्ट, रैपिडली। तो इसमें एट अ स्ट्रेच का मीनिंग होता है कंटिन्यूअसली, लगातार। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, कंटिन्यूअसली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ लॉडेबल इज। लॉडेबल का यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना था कि लॉडेबल का मतलब क्या होता है। लॉडेबल का मतलब होता है जो तारीफ़ के लायक हो, जो तारीफ़ के लायक हो, जो प्रशंसा के लायक हो, उसको हम लॉडेबल कहते हैं। तो लॉडेबल का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेज वर्दी, एबल, डिसेबल, लायबल। तो इसमें एबल ऐड करके इसमें देखिए 3 वर्ड दिया गया है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन पहला है प्रेज वर्दी, जिसका मतलब होता है काबिल तारीफ़। तो लॉडेबल का सिनोनिम यहाँ पे क्या है? प्रेज वर्दी है। इस बार देखिए क्वेश्चन बहुत ही अलग पूछे गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में किस वर्ड में एरर है? वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको सिंटैक्स में बताया गया है कि अगर सब्जेक्ट वन होता है तो इसके बाद जो हमारा पॉजिटिव केस है वो वंस होना चाहिए, और इसमें दिया है हिज, हिज के जगह पे वंस होना चाहिए था। तो इसमें हिज यहाँ पे एरर है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है जिसमें हिज दिया गया है। आप कंफ्यूज होके वन पे टिक मत करिएगा, यहाँ पे देखिए हिज वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जहाँ पे हमारा मिस्टेक है उसी को इसमें बताना है। मिस्टेक हिज में है, यहाँ पे वंस होना चाहिए था, तो हिज वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज। स्टेल का यहाँ पे एंटोनिम आपको बताना है, और वैसे स्टेल मीन्स होता क्या है? स्टेल मीन्स बासी होता है, स्टेल मीन्स होता है बासी। और इसमें 4 ऑप्शन है, फ्लैश, फ्लश, फेक, फ्रेश। फ्लैश, फ्लश, फेक, फ्रेश। तो बासी का अपोजिट क्या होगा? ताज़ा होगा, और ताज़ा के लिए यहाँ पे 4th ऑप्शन हमारा है फ्रेश, तो इसमें फ्रेश करेक्ट ऑप्शन था। तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन पूछा गया था वोकैबुलरी से, और ये सभी MCQ क्वेश्चंस थे, और ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे ऑप्शन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यू सेड टू हिम आर यू अ फूल। यू सेड टू हिम आर यू अ फूल। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आर यू अ फूल, और इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? यू आस्क्ड हिम। सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, यू आस्क्ड हिम। अब ये हेल्पिंग वर्ब आर से स्टार्ट है तो इफ़ का यूज़ करेंगे, यू आस्क्ड हिम इफ़। अब यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ पे ही हो जाएगा इफ़ ही, और आर को वॉज में चेंज करेंगे, इफ़ ही वॉज अ फूल। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा कि यू आस्क्ड हिम इफ़ ही वॉज अ फूल। और देखिए इसमें वैसे तो 2 में से एक ही को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, बट हम दूसरा भी देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी दिया गया था, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। टीचर ने मुझसे कहा कि तुरंत यहाँ से चले जाओ, तो इसमें ऑर्डर दिया टीचर ने, तो क्या हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करना था, केवल सेड टू को ऑर्डर्ड में और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे भी टू का यूज़ करना था। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस था जिसमें ऑर्डर दिया गया है। तो इस तरह से ये नरेशन के दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी दिए गए थे। अब इसके आगे हम देख लेते हैं सिंथेसिस के क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, सिंथेसिस में हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। शीला को सफल होने के लिए कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। शीला को सफल होने के लिए कठिन परिश्रम अवश्य करना होगा।
और इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना था। और कंपाउंड में 4 टाइप के कंजंक्शन का यूज हम करते हैं, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में हम इसको कैसे कंपाउंड बना सकते हैं कि शीला को कठिन परिश्रम अवश्य करना होगा, अन्यथा वह सक्सीड यानी सफल नहीं होगी। शीला को कठिन परिश्रम अवश्य करना होगा, अन्यथा वह सफल नहीं होगी। तो आप इसको बना सकते थे कि शीला मस्ट वर्क हार्ड, अदरवाइज शी विल नॉट सक्सीड। शीला को कठिन परिश्रम अवश्य करना होगा, अन्यथा वह सक्सीड नहीं होगी, सफल नहीं होगी। तो शीला मस्ट वर्क हार्ड, अदरवाइज शी विल नॉट सक्सीड। तो इस तरह से आप इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी ईट टू लिव, यानी कि हम जीने के लिए खाते हैं, और इसको कॉम्प्लेक्स हमें बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एक क्लॉज को डिपेंडेंट बनाना होगा, यानी कि हम खाते हैं ताकि हम जिएं, हम खाते हैं ताकि हम जिएं। तो यहाँ पे आप सो दैट का यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव। इस तरह से आप इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये ट्रांसफॉर्मेशन से दिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें पैसिव वॉइस का है, स्विच ऑफ द फैन। अब देखिए स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना। ये एक वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। क्या स्विच ऑफ कर दो, फैन स्विच ऑफ कर दो। तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले लेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले लेट हो जाएगा, और उसके बाद द फैन को आप लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा लेट द फैन, और फिर बी का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। इस तरह से आप इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। या फिर आप बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, ऐसा भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी रोज हैज़ अ थॉर्न, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सभी गुलाब में कांटे होते हैं। एवरी रोज हैज़ अ थॉर्न, सभी गुलाब में कांटे होते हैं, इसको नेगेटिव में चेंज इंटरचेंज करना था। वैसे तो ये क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे इधर 2-3 सालों से, केवल डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और रिमूव टू से ही क्वेश्चन पूछा जाता था। बट देखिए इसमें नेगेटिव के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया, असर्टिव से अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का। तो एवरी रोज हैज़ अ थॉर्न, यानी कि सभी गुलाब में कांटे होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो रोज विदाउट अ थॉर्न, देयर इज़ नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी कि बिना कांटे के गुलाब नहीं होता है। तो इसमें नो आ गया, देयर इज़ नो रोज, ये नेगेटिव हो गया। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सिंटैक्स से क्वेश्चन है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। अब यहाँ पे शीप एक ऐसा नाउन है जिसमें हम प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड नहीं करते हैं। शीप में कभी एस ऐड नहीं होता है, तो यहाँ पे 5 शीप होना चाहिए था, इसमें एस नहीं रहेगा। 5 शीप आर ग्रेजिंग, यहाँ पे आर ही होगा वर्ब हमारा, लेकिन शीप्स में से एस को हटा दिया जाएगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिज स्पेक्टिकल्स इज़ न्यू। अब यहाँ पे देखिए स्पेक्टिकल्स ये प्लूरल है, इसके साथ इज लगाया गया, यहाँ पे आर होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट करना था आपको। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली। तो यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे होमोफोन्स दिए गए हैं जिस पे आपको एक एक सेंटेंस बनाना है ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। पहला यहाँ पे दिया गया है बॉर्न और बोर्न। बॉर्न यहाँ पे दिया गया, एक बॉर्न का मतलब पैदा होना है, और एक बॉर्न का मतलब सहन करना कह सकते हैं, या फिर रखना वाला जो बेयर होता है, बेयर मीन्स रखना होता है। और दूसरा है चेक और चेक, जिसमें एक चेक का मतलब क्या है, किसी चीज़ को रोकना। इसमें एक चेक का मतलब रोकना या परीक्षण करना है, और दूसरा जो चेक है CHEQUE, ये तो चेक है जो बैंक में जो चेक भजाते हैं। तो ये बहुत ही इजी पूछा गया था, आप इसको अपने सेंटेंस में आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पैसेज ट्रांसलेशन दिया गया था हिंदी टू इंग्लिश, ये तो अब इधर 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि हमेशा नए पैसेज एग्ज़ाम में आ जाते हैं। जो आपके सिलेबस में दिया गया उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसके कोई नया पैसेज दे दिया जाता है। तो देखिए ये पैसेज यहाँ पे दिया गया कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पैसेज भले ही नया दिया गया है लेकिन ये पैसेज बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। इसमें देखिए हर सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आया हुआ है, यानी कि इसमें आप शुड मस्ट का यूज़ करके आराम से इसे बना सकते हैं। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। यहाँ पे देखिए करना चाहिए आ गया।
भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो। बस यही एक सेंटेंस आपके लिए थोड़ा टफ इसमें था, और कोई भी सेंटेंस में टफ नहीं है। भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, तो यहाँ पे आप हाउ एवर का यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। आप कहेंगे तो आपको ये पूरे पैसेज में ट्रांसलेट करके बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो यहाँ पे आप वैसे इसको बना सकते थे कि हाउ एवर ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर में बी। इस तरह से आपको इसे लिखना था कि भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, हाउ एवर ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर में बी, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ भी चाहिए आ गया, देखिए। नेक्स्ट है हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, यहाँ भी चाहिए आया। बस अपनी कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, इसके भी लास्ट में चाहिए है। तो इसमें हम ज़्यादातर शुड का यूज़ करके इस पूरे पैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी पैसेज आया हुआ था। तो अब आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन। तो इसमें सबसे पहले प्रोज से यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं 4-4 नंबर के। पहला है कि व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम लोग जितना टफ समझ रहे थे कि टफ क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ गया था। हम लोग को जैसी उम्मीद थी कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ आएगा, क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी आया है। आपके जो टेक्स्ट बुक में, राजीव प्रकाशन की बुक में जो क्वेश्चन दिए गए थे, वो अगर क्वेश्चन आपने तैयार किया होगा तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ज़्यादातर क्वेश्चन स्टार्टिंग के लेसन से पूछे गए हैं, तो क्योंकि देखिए दोनों में ही आपको फर्स्ट लेसन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एम हैमिल ने भाषा और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। डगलस को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ये भी क्वेश्चन आपको लिखा गया है। व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, यानी कि पेडलर को ये संसार एक चूहेदानी के समान क्यों लगी। उस चूहेदानी के विक्रेता को ये पूरा संसार एक चूहेदानी के समान क्यों लगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है, 4 में से केवल 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला है कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस, जो अंतिम लास्ट लेसन का जो अनाउंसमेंट हुआ था, इससे फ्रांस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये भी आंसर आपको लिखाया गया है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। लेसन का नाम यहाँ पे द थर्ड लेवल है, तो आप सर्च कर सकते हैं द थर्ड लेवल क्वेश्चन आंसर बाय नितिन सर, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर्स हाउस, यानी कि उस चूहेदानी के विक्रेता जो अजनबी था, उसका आयरन मास्टर के घर पर उसके साथ क्या हुआ। हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाय एडला विलमेंशन, और एडला विलमेंशन के द्वारा उससे कैसा व्यवहार किया गया, ये इसमें पूछा गया था। दोनों में से कोई एक आंसर आपको लिखना है। अब देखिए पोइट्री से जो स्टैंजा दिया जाता है, ये दे दिया गया था ऑन जेनिफर्स टाइगर वाले लेसन से। तो इसमें पहला ही स्टैंजा दिया गया है, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। तो इस तरह से देखिए इसमें ये स्टैंजा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द above extract has been taken, who is the composer of the poem। तो इसमें आपको पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम लिखना है। तो पोएम का नाम आपको पता है कि ऑन जेनिफर्स टाइगर है, और इसको लिखा है एड्रिन रिच ने। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज ऑन जेनिफर्स टाइगर, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि एड्रिन रिच इज द कंपोजर ऑफ द पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी केवल 25 वर्ड में आपको इस पूरे लेसन का मोरल बताना है, इसका सेंट्रल आइडिया बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। अब देखिए इसमें फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछा गया है, उसके जगह पे राइमिंग वर्ड पूछ लिया गया है। कोई भी एक पोएटिक डिवाइस पूछा जाता है तो यहाँ पे देखिए राइमिंग वर्ड पूछ लिया गया है। और राइमिंग वर्ड आपको पता होगा, जैसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं पोइट्री में। तो स्टैंजा का जो लास्ट वाला वर्ड होता है उस पर हमें ध्यान देना होता है कि जो इसमें 4 लाइन दिए गए हैं, इसमें लास्ट वाला वर्ड कौन कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका जो उच्चारण है वो मैच कर रहा है। तो इसमें ग्रीन और स्क्रीन ग्रीन, देखिए ये मैच कर रहा है।
जिसमें CREEN इसका स्पेलिंग भी मैच कर रहा है और इसका उच्चारण भी मैच कर रहा है, स्क्रीन ग्रीन। तो ये दोनों इसमें राइमिंग वर्ड हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते थे कि द वर्ड्स स्क्रीन एंड ग्रीन आर राइमिंग टुगेदर। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। सेंट्रल आइडिया बहुत ही इजी आपसे पूछा गया था पहले ही पोएम का, माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट दूसरे लेसन का, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये तीनों लेसन का आपसे पूछा गया था। तीनों में से कोई एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। और हमने आपको बताया था कि आप कोई भी 3 सेंट्रल आइडिया याद कर सकते हैं किसी भी पोएम का जो आपको इजी लगता है, उनमें से एक तो आपके एग्जाम में ज़रूर आ जाएगा। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है जो सप्लीमेंट्री से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन। डॉक्टर सदाव ने उस वाइट मैन का ऑपरेशन कैसे किया। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको ये आंसर इसका लिखाया गया है। ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन से पूछा गया है। व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। जब ऑथर अंटार्कटिका पहुंचा तो उसने क्या आश्चर्य महसूस किया। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन। राजा ने अपना सिंहासन कैसे बचाया। तो अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है जिसमें आपको बताया गया था कि एक बार उनका सिंहासन खतरे में पड़ गया था टाइगर किंग का, जब उन्होंने एक अंग्रेज़ को टाइगर का शिकार करने से मना कर दिया था, तो उन्होंने अपने राज सिंहासन को कैसे बचाया था। अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उन सभी क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं, बस आपको केवल ट्रांसलेशन थोड़ी आनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। अब ये 3rd लेवल से पूछा गया पहले लेसन से कि सैम ने चार्ली को भेजे गए पत्र में क्या लिखा। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो फ्रेंड्स अब लास्ट क्वेश्चन केवल बचा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, 2 क्वेश्चन है। पहला, हु वॉज द साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट कौन था। व्हाट डिड ही से अबाउट द 3rd लेवल। उसने 3rd लेवल के बारे में क्या कहा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके प्रोज में भी और सप्लीमेंट्री में भी पहले लेसन से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको स्टार्टिंग के लेसन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर। डॉक्टर सदाव ने उस अमेरिकन कैदी की जान कैसे बचाई। हाउ डिड हिज वाइफ हैना हेल्प्ड हिम इन दैट एक्ट। और इस काम में उनकी बीवी हैना ने उनकी मदद कैसे की। तो ये था फ्रेंड्स हमारे बस्ती डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप कहेंगे तो इसमें जो आर्टिकल पूछा गया है, जो लेटर पूछा गया है, और इसमें जो पैसेज ट्रांसलेशन है, इसका वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।